अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू एन न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बंगाल में बीजेपी अपना सरकार बना चुकी है। ये पॉलिटिक्स है, एक की हार होगी तो एक की जीत होगी, लेकिन नतीजा आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई निशाने पर है जिसको सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिनके कैरेक्टर को सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है, तो वो है सायोनी घोष। सोशल मीडिया पर सायोनी घोष की फिल्म की वो क्लिप्स डाली जा रही है जो कि आपत्तिजनक है। यहाँ तक कि इनकी तस्वीरों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। इनके तस्वीरों के साथ गलत कमेंट डाल के उसे पोस्ट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग बहुत ही गलत तरीके से इन पर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। सायोनी घोष 2021 में राजनीति में आई, पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव अग्निमित्रा पाल से हार गईं। इसके बाद ममता बनर्जी ने इन्हें जादवपुर से टिकट दिया और यहां पर सायोनी घोष तकरीबन 2 लाख के वोटों से जीत हासिल की और सांसद बनी। सायोनी घोष की चर्चा इस चुनाव में इसलिए भी इतनी ज्यादा हुई क्योंकि ममता बनर्जी के बाद अगर इस चुनाव में सबसे ज्यादा किसी ने मेहनत की है तो वो सायोनी घोष हैं। सायोनी घोष स्टार प्रचारक थी। एक दिन में इन्होंने 10 रैलियां किया। हर कोई सायोनी घोष को अपनी सीट के प्रचार के लिए मिन्नतें कर रहा था, मगर आज क्यों ये कहा जा रहा है कि सायोनी घोष के इस गाने ने ममता बनर्जी को हरा दिया। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। इसके बावजूद सायोनी घोष ममता बनर्जी से अपनी मोहब्बत का इजहार कितनी ही खूबसूरत अंदाज में करती हैं, आइए देखिए। কিন্তু মমতাদির জন্য তোমায় রিতমা ছাড় রাখিব ছেড়ে তালে তালে তালি হোক, তালে তালে রাখিব যেতে দেব না। ताले ताले ताली हो। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है कि सायोनी घोष के गानों ने ममता बनर्जी को हरा दिया, कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को सपोर्ट करने की वजह से हारी हैं, कोई कुछ कोई कह रहा है कि सायोनी घोष अपने संसदीय क्षेत्र में टीएमसी को नहीं जिता पाई तो वो ममता बनर्जी को जिताने में क्या सपोर्ट करेंगी। मगर इन सब के बीच सायोनी घोष ने अब भी हिम्मत नहीं हारी है। उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया अपने लोगों को, कहा कि हम टीएमसी के साथ जो माँ माटी और मानुष की लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई और तेज हो गई है। हमारी नेता ममता बनर्जी हैं, हम इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहेंगे। They are just going lock, stock and barrel. शाम दाम दंड भेद, बंगाल को दखल करना है। That has been their motto. So they are doing everything possible, from exploiting agencies to conducting a special intensive revision just 2 months before the election, to cutting out the names of legitimate voters, to intimidating voters. They have been trying everything, transferring our officers, putting observers from Uttar Pradesh, from Gujarat, from Madhya Pradesh who don't know our language, who have no connect with the people, no understanding of our culture, no understanding of any situation, electoral situation, political situation, social situation. So it's okay, करो, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ममता बनर्जी खरी है अपनी सफेद साड़ी और हवाई चप्पल में, बंगाल के साथ है, बंगाल के लोगों के साथ। ये चुनाव है, इसमें एक पक्ष की जीत होगी तो दूसरे की हार होगी, मगर जीतने का मतलब ये नहीं कि आप हारने वाले पक्ष का चीर हरण कर दे। और खासकर ये और गलत हो जाता है जब ये बात किसी औरत की इज्जत पर आती है। लोग सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि सायोनी घोष वापस अपने काम पर जाएं। ये क्या है भाई? रुकिए और सोचिए कि आप इस राजनीति की जंग में किसी औरत की इज्जत को यूं बाजार में न उछालिए। हम हिंदुस्तानी और हमारी तहजीब, हमारी तरबियत हमें ये इजाज़त नहीं देती। सायोनी घोष पर जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, इनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है, इन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे नज़र में ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो टीएमसी की हो या बीजेपी की, मगर इससे पहले वो एक औरत हैं और लोगों को कुछ भी बोलने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।